हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, आज मैं फिर से आप सबके लिए एक ताइको कैफे का वन शॉट लेकर आ गई हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ताह्युन अपने हस्बैंड के लिए यानी कि जोंगकुक के लिए डिनर बना रहा था और जोंगकुक की सारी मनपसंद चीज़ें ही बना रहा था ताकि वो पहले जैसे कम से कम बात कर सके। ताह्युन खाना बनाते बनाते घड़ी की ओर देखने लगता है, जहाँ पर अभी 8:30 ही बजे होते हैं। वो सोचने लगता है 9 बजे तक तो मेरा काम ख़त्म ही हो जाएगा और मैं सारा खाना बना ही लूँगा। और इतना सोचते सोचते 9:15 तक उसका सारा खाना बनाना ख़त्म हो जाता है और फिर वो चुपचाप जाकर काउच पर बैठकर उसका फ़ोन देखने लगता है कि कब उसका हस्बैंड जोंगकुक घर लौट आएगा। और ऐसे देखते देखते उसका आँख लग जाता है और वो वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जब उसका आँख खुलता है तो वो देखता है कि 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक जोंगकुक घर नहीं लौटा। इसीलिए ताह्युन उसे मैसेज करता है, लेकिन जोंगकुक उसके मैसेज का कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। ताह्युन थोड़ी देर तक उदास होकर फिर से अपना फ़ोन देखता है, लेकिन उसकी आंख फिर से लग जाती है और वो सो जाता है। जब 11:30 बजे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है, ताह्युन के हाथ से फ़ोन फिसल जाता है और ताह्युन का नींद टूट जाता है। वो देखता है कि जोंगकुक आ चुका है और वो देखते ही पूछने लगता है, अरे आज फिर से तुम्हें इतना ज़्यादा लेट हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन चलो हम डिनर करते हैं। मैंने आज सब कुछ तुम्हारे पसंद का ही बनाया है। तो जोंगकुक कहने लगता है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने खाना खा लिया है, मैं बाहर से ही खाकर आया हूँ। तो इतने में ही ताह्युन के सारा सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहने लगता है, लेकिन तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था या फिर टेक्स्ट ही कर देते। मैंने तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा वेट किया और सारा का सारा तुम्हारे पसंद का खाना बनाया था। क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें टेक्स्ट कर देना चाहिए? तो जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, इतना चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है ताह्युन। ताह्युन कहने लगता है, क्या सीरियसली जोंगकुक तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चिल्ला रहा हूँ? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम बाहर से खाना खा के आओगे और मुझे कुछ बताओगे भी नहीं और मैं तुम पर कुछ भी ना कहूँ? ठीक है, तुम अगली बार से बाहर से ही खाना खाकर आ जाना क्योंकि मैं और तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाने वाला और मैं जा रहा हूँ खाने, बाय। ये कहकर ताह्युन वहाँ से जाने ही वाला था कि जोंगकुक कहने लगता है, हाँ जैसे मैंने कहा था तुम्हें मेरे लिए वेट करने के लिए। तो ताह्युन गुस्से से रुक जाता है और कहने लगता है, तुमसे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा खाना बनाया और तुम्हारे लिए वेट भी करता रहा, इसी कोशिश में कि हम शायद पहले जैसे थोड़ा सा बात ही कर ले। लेकिन तुमसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो जोंगकुक, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकते हो? तो जोंगकुक कहने लगता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सारा दिन काम करता हूँ और तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो ताह्युन कहने लगता है, हाँ तो मैं भी घर में ट्राई करता रहता हूँ और काम करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखने के लिए। तो जोंगकुक कहने लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। ये सुनते ही ताह्युन थोड़ा सा पॉज हो जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए पूछता है, वो कौन है जोंगकुक? तो जोंगकुक थोड़ा सा रुक जाता है और सोच नहीं पाता कि ताह्युन किस बारे में बात करता है। तो ताह्युन फिर से कहने लगता है, वो जरूर ही बहुत हैंडसम होगा, है ना? तो जोंगकुक कहने लगता है, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम पागल हो चुके हो? तो ताह्युन कहने लगता है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कि मैं क्या कहूँ? और तुम्हें, तुम देर रात घर आते हो, मेरे कॉल का जवाब नहीं देते, ना ही मुझे कॉल बैक करते हो, मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देते, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे एक वक्त बैठकर बात करने के लिए। तो जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहने लगता है, ठीक है तो फिर मैं हम दोनों के लिए ये सब आसान कर देता हूँ। और ताह्युन उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र से देखता होता है और तब तक जोंगकुक अपने हाथ से अपने वेडिंग रिंग निकालता है और डाइनिंग टेबल के ऊपर उसे रख देता है और फिर एक बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेने लगता है। ताह्युन बस उस वेडिंग रिंग को घूरता ही रहता है और कुछ भी नहीं कह पाता। थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक की सांसें अटक जाती है और जोंगकुक को समझ में आ जाता है कि उसने अभी अभी क्या किया है और वो ताह्युन को देखने लगता है। ताह्युन थोड़ा सा भी अपने पलके ना झुकाते हुए उस वेडिंग रिंग को घूर रहा होता है और ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक हो चुका होता है। जोंगकुक कहने लगता है, नहीं 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 बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ताह्युन कुछ भी
नहीं कहता और इमोशनलेस बनकर अपने लिविंग रूम से अपने बेडरूम की ओर चला जाता है। ताह्युन के पीछे पीछे जोंगकुक भी चला जाता है और जैसे ही जोंगकुक अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि ताह्युन अपनी सारी की सारी चीज़ें पैक कर रहा था और उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो सब देखकर तो जोंगकुक समझ गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी थी और फिर जोंगकुक दौड़ कर जाकर ताह्युन को हक करता है तो ताह्युन उसे पुश कर देता है और कहता है प्लीज़ मेरे पास भी मत आना। फिर जोंगकुक कहने लगता है प्लीज़ ताह्युन प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो ताह्युन कहता है प्लीज़ मेरे से दूर हट जाओ। जोंगकुक ने कभी भी ताह्युन को इस तरह से नहीं देखा था। ताह्युन इस बार सचमुच बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था। जोंगकुक कहने लगता है बेबी प्लीज़ मेरे से भूल हो गई है, मुझे प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ताह्युन कहने लगता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें पेपर्स भिजवा दूंगा। जोंगकुक कहने लगता है प्लीज़ बेबी मैं प्रॉमिस करता हूँ और कभी भी ऐसा नहीं होगा मुझसे, मैं शायद पागल हो गया था जो ये सब कर बैठा। तो ताह्युन कहने लगता है तुम गुस्से में थे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर बैठोगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर जल्द ही भिजवा दूंगा और तुम्हें मुझे टच करने की अभी से कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जोंगकुक कहने लगता है प्लीज़ बेबी ये सब तुम क्या कह रहे हो, प्लीज़ डोंट डू दिस। और उसके बाद जोंगकुक ये भी कहने लगता है प्लीज़ मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा यहाँ पर, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। प्लीज़ मैं फिर से ये दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये कहकर जोंगकुक उसे बहुत ज़्यादा मनवा ही रहा होता है कि ताह्युन कहने लगता है तुम मुझे प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो प्यार फील भी होता है जोंगकुक। तो जोंगकुक एक सेकंड के लिए चुप रह जाता है और फिर ताह्युन अपना पैकिंग फिर से जारी रखता है और पैकिंग करने ही लगता है। तो जोंगकुक कहने लगता है बेबी प्लीज़ मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मैंने क्या क्या गलत किया है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। ताह्युन कहने लगता है ये हमेशा की बात है, मैं अब इससे तंग आ चुका हूँ और मैं थक गया हूँ जोंगकुक, और ये मुझसे नहीं होगा। ताह्युन वहाँ से जाने ही वाला होता है कि उसे कुछ याद आ जाता है और वो रुक जाता है। फिर वो मुड़ता है और जोंगकुक की आंखों में देखकर अपने हाथ से अपना वेडिंग रिंग निकालता है और जोंगकुक को पकड़ा देता है। जैसे ही वो जोंगकुक को वो रिंग देता है तो जोंगकुक के तो जैसे हवा ही उड़ गया होता है और जोंगकुक समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या चल रहा है। तो ताह्युन उसके आंखों में देखकर ही कहने लगता है ऐसे ही लगता है जब कोई अपना वेडिंग रिंग निकाल कर अपने पार्टनर के सामने रख देता है। ताह्युन जोंगकुक को वो वेडिंग रिंग देखकर वहाँ से जाने लगता है। तब जोंगकुक उस वेडिंग रिंग को देखकर थोड़ा सा रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर जोंगकुक खुद को ही कहने लगता है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ। और जोंगकुक तुम पागल हो, तुम्हें उसे रोकना ही होगा, उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते तुम। जैसे ही ताह्युन नीचे पहुंचता है और गेट की ओर जाने लगता है तब जोंगकुक जाता है और ताह्युन को पीछे से हक कर देता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है ताह्युन प्लीज़ प्लीज़ लास्ट टाइम मुझे समझने की कोशिश करो और मुझे प्लीज़ लास्ट चांस दे दो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरी लाइफ तुम्हारे बगैर कैसे हो जाएगी, मैं शायद तुम्हारे बगैर जी भी ना सकूं, इसलिए प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस देकर देख लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रिंस जैसे रखूँगा और मैं तुम्हें सारी की सारी वो खुशियाँ दूंगा जो आज तक मैं ना दे सका, और प्लीज़ ताह्युन प्लीज़। ये कहकर जोंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ताह्युन वो सब इमोशनलेस बनकर सुन रहा होता है। उसे मन तो एक बार करता है कि वो जोंगकुक को रोक ले रोने से, लेकिन वो जोंगकुक से भी खुद ज़्यादा ही हर्ट हो चुका होता है और वो खुद को और हर्ट करना नहीं चाहता, इसीलिए ताह्युन नहीं रुकता और कहने लगता है प्लीज़ और नहीं जोंगकुक, मैं और ये सब नहीं सह सकता। तो जोंगकुक कहने लगता है प्लीज़ मैं मर जाऊंगा इस गिल्ट से कि तुम मुझे छोड़कर चले गए और मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका। तो ताह्युन कहने लगता है ओ तो फिर ये गिल्ट अब तक कहाँ था जोंगकुक, जब अभी तक तुम्हारे पास ये गिल्ट ना ये लव कहाँ था, जब आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ तब तुम्हें ये सब याद आ रहा है, प्लीज़ मेरे साथ ये खिलवाड़ मत करो और मुझे जाने दो प्लीज़। तो जोंगकुक कहने लगता है प्लीज़ एक लास्ट चांस मुझे दे दो, पता नहीं मैं कैसे इतनी सारी स्टूपिडिटी कर बैठा, प्लीज़ ताह्युन एक बार लास्ट चांस देकर देखो, एक वीक सिर्फ एक वीक 7 डेज देकर देखो, मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए सिर्फ 7 डेज चाहिए प्लीज़, अगर उसके बाद तुम ना रुके तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम 7 दिन के बाद यहाँ से जा सकते हो अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हमारा रिश्ता और नहीं चल सकता तो। ताह्युन थोड़ी देर रुकता है और मन ही मन में सोचने लगता है हमारा रिश्ता इतना भी कच्चा नहीं था कि मैं ऐसे ही उसे तोड़कर चला जाऊँ, एक लास्ट चांस तो मैं दे ही सकता हूँ, अगर नहीं होगा तो 7 दिन के बाद मैं वैसे भी यहाँ से चला जाऊँगा। और ये सब सोचकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और हाँ कह देता है। ये सब सुनने के बाद ही
जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है थैंक यू मुझे ये लास्ट चांस देने के लिए। मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, तुम्हें प्रिंस जैसे रखूँगा और वो सारी चीज़ करूँगा जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। ताह्युन बस उसकी बात सुनता है और फिर गेस्ट रूम में चला जाता है और जाकर सोने लगता है। जंगकुक भी अपने बेडरूम में जाता है और सोने लगता है। जंगकुक को अभी ताह्युन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और जंगकुक चाहता था कि ताह्युन को वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हग करके सो जाए, लेकिन ताह्युन उसके पास नहीं था। और अगले दिन सुबह जब ताह्युन उठता है और नीचे आता है तो वो देखता है कि जंगकुक पहले से ही किचन में खड़ा हुआ है और वो एक परफेक्ट हस्बैंड की तरह कुछ खाना बना रहा है। वो तुरंत उसके पास नहीं जाता और थोड़ी देर दूर से ही रहकर उसे देखता रहता है। वो देखता है कि कैसे जंगकुक ने अपने शर्ट के स्लीव्स फोल्ड कर रखे हैं और उसके वो सेक्सी टैटूज दिखाते हुए वो आराम से किचन में खड़ा होकर खाना बना रहा है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन उसके पास जाता है और बार के स्टूल पर बैठकर जंगकुक को देखने लगता है। जब जंगकुक घूमता है और देखता है कि ताह्युन वहाँ पर बैठा हुआ है तो जंगकुक कहता है गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। तो ताह्युन को थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन ताह्युन उसे दिखाता नहीं है कि उसे अच्छा लगता है। ताह्युन बस उसका सर हिलाता है और ठीक हूँ का जवाब देने लगता है। तो जंगकुक कहता है देखो मैंने अब हमारे लिए कितना सारा ब्रेकफास्ट बना दिया है, और फिर वो उसको ब्रेकफास्ट सर्व करता है। दोनों खाने के लिए बैठते हैं तो जंगकुक कहने लगता है आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बनाऊँ, क्योंकि किमची फ्राइड राइस तुम्हारे वैसे भी फेवरेट है ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज के लंच में वही बनाऊँ। तो ताह्युन सोचने लगता है इसे ये भी याद है, ये तो 3 साल पहले की बात थी। चलो ठीक है, कुछ तो याद है इसे। और फिर जंगकुक चाहता है कि ताह्युन उसे बात करे, इसीलिए वो बार बार कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश कर रहा होता है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा और मैं फ्री हूँ, क्या हम आज आइसक्रीम खाने जा सकते हैं उसी पार्क में जहाँ हम पहली बार मिले थे? तुम्हें याद है ना वो बेंच जिसके पास ही मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? तो ताह्युन उसे देखता है और कहने लगता है हाँ, सारी बातें तो वहीं से शुरू हुई थी ना। ताह्युन की इतनी र्यूडनेस बातें सुनने के बाद जंगकुक तो जैसे ठंडा पड़ गया था। जंगकुक बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और वो कुछ भी ना कह सका। वो दोनों चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और उसके बाद ही जंगकुक चुपचाप सारी डिशेस क्लीन करने लगता है और बाकी का काम करने लगता है। जैसे ही सारा काम ख़त्म होता है जंगकुक अपना कार कीज लेता है और ताह्युन की ओर देखकर कहता है क्या हम आइसक्रीम के लिए जा सकते हैं? तो ताह्युन जितना भी गुस्सा हो लेकिन वो आइसक्रीम के लिए तो कभी मना नहीं कर सकता, तो वो अपना सर हिलाता है और जंगकुक को ज्वाइन करता है आइसक्रीम के लिए। जंगकुक इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है और ताह्युन को लेकर बहुत सारी जगहों पर घूमने जाता है। घूमते घूमते जैसे शाम को वो दोनों घर लौटते हैं, जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं तो जंगकुक कहने लगता है तुम शायद ज़्यादा थक गए होगे, तुम पहले नैप लेना चाहोगे या फिर शावर लेना चाहोगे? तो ताह्युन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप ऊपर चला जाता है और अपने रूम में रेस्ट करने लगता है। जंगकुक ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ताह्युन गेस्ट रूम छोड़कर उनके खुद के बेडरूम में जाकर रेस्ट कर रहा है। जंगकुक भी ताह्युन के पीछे पीछे जाता है और ताह्युन के पास ही लेट जाता है। ताह्युन के पास लेटने के बाद जंगकुक अपने हाथों से ताह्युन के बालों को सहलाने लगता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होती है क्योंकि बहुत दिनों बाद जंगकुक इतना प्यार ताह्युन को दिखा रहा था और जंगकुक कहने लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये कहकर वो ताह्युन को अपनी ओर खींचने लगता है। ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है आज जरूर जंगकुक बहुत ज़्यादा ही थक गया होगा, क्योंकि उसने आज इतना सारा काम भी किया और फिर घूमने भी गया और मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा, वो ज़रूर ही बहुत ज़्यादा थक गया होगा। और इन सब के बाद 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इस बीच जंगकुक ताह्युन को एक भी पल दूर नहीं रखता था खुद से, वो उसके पास ही रहता था। उसने 10 दिन की छुट्टी ले रखी थी सिर्फ ताह्युन को मनाने के लिए। अब वो दोनों बैठकर एक अच्छी सी मूवी देख रहे थे, जहाँ जंगकुक ताह्युन को अपनी बाहों में लेकर अच्छी सी मूवी देख रहे थे। और मूवी देखते देखते ताह्युन नोटिस करता है कि जंगकुक ने अपनी वेडिंग रिंग फिर से पहन ली है, लेकिन उसने अभी तक उसकी वेडिंग रिंग नहीं पहनी होती है। ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है चाहे जंगकुक अब बाहर का प्लान बनाए ना बनाए, घर में काम करे ना करे, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ पहले का जंगकुक चाहिए। मुझे एक आइडल हस्बैंड चाहिए जो मेरे साथ बैठे और इतना ही मुझे प्यार जताए। और मैं होप करता हूँ कि मैं जंगकुक को माफ़ करने के बाद जंगकुक तब भी मुझे इतना ही प्यार करेगा। ताह्युन इतना ही सोचता ही है कि जंगकुक ताह्युन के गोद में अपना सर रखकर सो जाता है और ताह्युन के हाथों को लाकर अपने सर में ऐसे ही रख देता है। ताह्युन पूछने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ थोड़ी देर प्लीज़,
मुझे ऐसे ही रहने दो तुम्हारे गोद में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ही ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और अब ताह्युन को भी ये सब अच्छा लग रहा था। फिर जब और 3 दिन बीत जाते हैं और ये आखिरी दिन होता है, जबकि उसके दूसरे दिन 7वां दिन होता है और शायद ताह्युन वहाँ से जा सकता है। तो 6th नंबर डे में जब ताह्युन ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो हॉल में पहुँचते ही वो बाहर देखता है कि बालकनी के पास ही जोंगकुक बैठा हुआ है और चाँद की तरफ देख रहा है। जैसे ही ताह्युन जोंगकुक की ओर बढ़ता है, थोड़ी देर में ही उसे सुनाई देता है कि जोंगकुक बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा होता है और उसकी वेडिंग रिंग पकड़ के बैठा हुआ होता है और ये कह रहा होता है कि ताह्युन प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सब सुनने के बाद ताह्युन बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है और सोचने लगता है कि मैंने कितना कुछ कह दिया जोंगकुक को और क्या कुछ नहीं किया उसके साथ। मुझे शायद इतना ज़्यादा भी र्यूड नहीं होना चाहिए था जोंगकुक के साथ। और जोंगकुक को देखता है कि जोंगकुक वो वेडिंग रिंग को अपने हाथों में बहुत ज़्यादा टाइट पकड़कर बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और नीचे देखने लगता है। जैसे ही ताह्युन जोंगकुक के पास पहुंचता है और जोंगकुक को पता चल जाता है कि ताह्युन उसके पास है, तो वो अपना आंसू पोंछता है और एक फेक स्माइल देकर कहने लगता है, हे बेबी तुम्हें कुछ चाहिए? तो ताह्युन उसके पास बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम कितने टाइम से रो रहे हो? क्या हो गया है? तुम इतना रो क्यों रहे हो? और ये सब बातें सुनने के बाद जोंगकुक कुछ नहीं कह पाता और उसका सर नीचे कर देता है और अपने आंसुओं को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है और इतना ज़्यादा टूटने के बाद भी वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि वो ठीक है। और फिर जोंगकुक बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाते हुए कहने लगता है, क्या तुम कल चले जाओगे? और ये सब कहते हुए भी उसके शब्द लड़खड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो अपने आंसू को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहा होता है। ताह्युन को समझ में आ जाता है कि तब से जोंगकुक क्यों रो रहा था और वो जोंगकुक को चीयर अप करते हुए कहने लगता है, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। और वैसे भी वापस से ऐसी स्टुपिडिटी मत करना। हाँ, मैं अभी तो कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, लेकिन अगर वापस से ऐसी स्टुपिडिटी करी तो हो सकता है मैं यहाँ से चला ही जाऊँ। और ये कहने के बाद ताह्युन अपने हाथ से जोंगकुक के आंसू पोंछने लगता है। तो जोंगकुक ताह्युन को हग कर देता है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है, थैंक यू मुझे छोड़कर ना जाने के लिए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसी स्टुपिडिटी और कभी भी नहीं करूँगा। और इतना कहकर जोंगकुक रो ही रहा होता है कि फिर जोंगकुक थोड़ा सा चुप हो जाता है और कहने लगता है, लेकिन तुम तो मुझे प्यार नहीं करते ना। और फिर से रोने लगता है। ताह्युन जोंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, हे भगवान, मैंने कैसे एक छोटे बच्चे से प्यार कर लिया और उसे शादी भी कर ली। ये कहकर ताह्युन हंसने लगता है और जोंगकुक के बैक को रब करने लगता है। और फिर जोंगकुक भी समझ जाता है कि ताह्युन उसे कितना प्यार करता है और जोंगकुक अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि आखिरकार उसे वो चीज़ मिल गया जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और जिसके बगैर वो शायद कभी जी भी नहीं सकता था। और फिर जोंगकुक ताह्युन को उसका वेडिंग रिंग पहना देता है और ताह्युन खुशी-खुशी वो वेडिंग रिंग पहन लेता है। और पहनने के बाद ताह्युन अपने हाथों को जोंगकुक को दिखाने लगता है कि देखो मेरे हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं, ये वेडिंग रिंग मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है। और फिर ताह्युन थोड़ा सा पोज करने लगता है मॉडल जैसे, जिसे देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। और फिर दोनों अपने बेडरूम में चले जाते हैं और बेडरूम में जाकर हग कर सोने लगते हैं। तो जोंगकुक ताह्युन को बहुत जोर टाइट से हग करने लगता है। तो ताह्युन कहने लगता है, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ जोंगकुक, तुम मुझे इतना जोर से टाइट से हक करके क्यों सो रहे हो? तो जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, अगर मैं सो रहा होऊंगा और तुम यहाँ से भाग गए तो मैं क्या करूँगा तुम्हारे बगैर? तो अब ज़्यादा कंप्लेन मत करो और सो जाओ। और ये सुनते ही ताह्युन हंसने लगता है और जोंगकुक भी हंस देता है और दोनों सो जाते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट पे बताना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे आपके कमेंट्स देखकर मोटिवेशन मिलता है और एक नए-नए स्टोरी लाने के लिए। इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई स्टोरी और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ कल। और इसी के साथ ही बाय बाय, टेक केयर, आप अच्छे से रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाय बाय।